This conference will now be recorded. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ज्ञान गुड सूर्य मॉर्निंग। बाबा का दिन है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज विशेष अभ्यास के लिए स्वमान है, जिसे हमें पूरे दिन में चिंतन करना है। कल हमने परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा का अनुभव किया और यह होमवर्क भी दिया था कि बाबा को अपने सर्व संबंध से हमें अनुभव करना है। अलग अलग समय पर बाबा को हमें अपने साथ फील करना है। तो कोई सुनाना चाहेगा अपना अनुभव? अनुभव बाबा के साथ संबंध का रहा हो, सुनाना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। कोई सुनाना चाहेगा बाबा के साथ का अनुभव? ध्यान नहीं रहा इसका मतलब कि बाबा के साथ हमें सर्व संबंध जोड़ करके चलना है। नीता बहन सुनाने जा रही हैं। हाँ। नीता बहन आप सुना रहे हैं? जी, जो भी कर्म करती हूँ उस समय मैं बाबा को अपने साथ रखती हूँ। जैसे भोजन बनाने समय बाबा, मेरा बेबी है छोटा सा, उसको मैं साथ बिठा लेती हूँ और मैं पूछती रहती हूँ कि अभी ये डाल रही हूँ, आपको ये पसंद आएगा? वो बाबा सिर हिलाते रहते हैं छोटा सा। ऐसे जैसे जिस जगह पे जाती हूँ तो उनको साथ रखती हूँ मैं, सभी संबंध। ऐसे बाबा को अलग अलग समय पर अलग अलग संबंधों से फील करते हैं। बहुत अच्छा। कोई राय लेनी होती है तो तब वो मेरे बन जाते। सुजाता बहन जी बाबा को कैसे महसूस करते हैं पूरे दिन भर? ओम शांति दीदी। कल ओम मेरा शांति। सारा दिन क्लिनिक था, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे को अपॉइंटमेंट्स थे, पर हर वक्त मैं जब कर रही थी मेरे पेशेंट्स के साथ, मैं बाबा को एक शिक्षक और एक गाइड के रूप में महसूस किया। और जो मैं लोगों को मदद करने के लिए काउंसलिंग करती हूँ, मैं बाबा से ही प्रेरणा लेके और बाबा की ही गाइडेंस में कर रही हूँ और उनको भी उनकी वाइब्रेशंस दे रही हूँ। तो ऐसे मेरे सारा दिन मैं नॉर्मली करती भी हूँ और कर भी किया है। कर भी किया। गाइड है बाबा। बाबा ने मुझे गाइड किया कैसे इनको हील अप करना है और फिर उनको मैंने सस्टेन किया। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमें आज का जो सम्मान मिल रहा है वह है, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। इसमें हमें अभ्यास और चिंतन करना है। तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए। के बी नाम से किसी का है, वो ऑडियो बंद कर दे अपना। हाँ। प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए, तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करें। हमारी तपस्या इतनी पावरफुल हो कि हम खुद अपने को बाबा के अंदर समाये हुए महसूस करें। बाबा के अंदर क्या है? प्रेम, शांति, आनंद
सुख, सब यही चाहते हैं ना, हम सदा शांति में रहें, शक्तिशाली रहें। तो बाबा के अंदर हम ऐसे समाये हुए रहें और हमारे से तपस्या की, शांति की किरणें दूसरों को भी मिलती जाए। तो ये अभ्यास आज करना है। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, मैं बाबा के प्यार में समाई हुई हूँ और मेरे से बाबा का प्यार दूसरों को मिल रहा है। ऐसे ही मैं सुख के सागर में समाई हुई हूँ, सुख के सागर की सुख की किरणें दूसरों को मेरे से मिल रही हैं। जो भी बाबा के गुण हैं, उन सभी गुणों में समाये हुए अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अभ्यास पूरा दिन आज करेंगे। आज रविवार है, तो रविवार को स्पेशल हम बच्चों को बाबा के साथ का अनुभव करना है। आज की अव्यक्त वाणी सुनने से पहले हम एक गुलजार दादी जी की क्लास सुनेंगे। गुलजार दादी जी ने बोला, ब्रह्मा बाप से मिली हुई अलौकिक पालना का अनुभव। ब्रह्मा बाप से जो हमें अलौकिक पालना मिली है, तो उसका अनुभव दादी बता रहे हैं। आज सभी के दिल में बाप दादा समाया हुआ है। लोग कहते हैं सबके अंदर परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि हम सबके दिल आई हुई है। हम बच्चे हैं और वो हमारा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा की बहुत मीठी मीठी बातें सभी सुन रहे हैं। आप सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो बन गए हैं ना, लेकिन आपने ब्रह्मा बाबा को देखा है? कोई भाई बहन है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है? वीडियो नजर आना चाहिए विपिन भाई, जिसका है ऑन। वीडियो सभी ऑन करके बताएं जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा है। नहीं देखा, कोई भी साकार बाबा की पालना वाला नहीं है। ऐसा ना? चांद माता, चांद माता जी हैं? नहीं। हाँ, बाबा ने कहा, हाँ दादी की क्लास है, दादी ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को किसी ने देखा है? क्या जवाब देंगे? फॉरेनर्स ने कहा कि हाँ, आपसे भी ज्यादा देखा है। हमने कहा आपने कैसे देखा है? विदेशियों ने जवाब दिया दादी को कि दादी आपसे भी ज्यादा देखा है। तो दादी ने कहा कैसे देखा है? तो बोला, अनुभव की आंख से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को देखा है। और यह सच है कि आंखों से देखी हुई चीज तो फिर भी थोड़ा नीचे ऊपर अथवा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अनुभव की हुई चीज को कोई कितना भी बदलने की कोशिश करे, हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे चीनी को आपने चख के देख लिया है कि यह मीठी होती है, अगर आपको सारे विश्व की आत्माएं भी कहें कि नहीं, चीनी मीठी नहीं होती है, खट्टी या नमकीन होती है, तो आप मानेंगे? नहीं, क्योंकि चीनी को सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि चख के उसके स्वीटनेस का अनुभव भी किया है। तो हम सभी ने जो अव्यक्त बाबा से जन्म लिया है, उन सब ने भी अनुभव के आधार से तो बाबा को देखा, जाना है ना। जब हम अनुभव सुनते हैं बाप दादा की पालना का, ब्रह्मा बाबा की पालना का, तो उस समय हम सब जान जाते हैं कि वाकई में बाबा की मन की स्थिति कितनी ऊंची रहती होगी। अनुभव किया ना हमने, इसलिए हमारा दिल कहता है मेरा बाबा, क्योंकि अनुभव करके आप सबने कहा है कि बाबा मेरा है, और बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चे हैं, और मेरा मेरा कहते ही हमारे इस नए जन्म का सौदा भगवान से हो गया। तो मेरा मैं तेरी, बाबा कहते सौदा हो गया, क्योंकि मेरा माना उस पर पूरा अधिकार होता है। तो सिर्फ कहने की रीति से नहीं,
दिल से अगर कहते हैं मेरा बाबा, तो हम अधिकारी बन ही गए। जो बाबा का वो मेरा, और जो मेरा वो बाबा का। ऐसे नहीं बाबा का तो मेरा है, लेकिन मेरा बाबा का नहीं है। ऐसा बाबा कहते नहीं, महसूस करना कि बाबा का तो है, मेरा मेरा नहीं है बाबा का। तो बाबा ने कहा उसको बाबा का बच्चा नहीं मानते, इसलिए जो मेरा सो बाबा का और बाबा का सो मेरा, इसको कहा जाता है सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। किस किस को ये रहता है, जो मेरा सो बाबा का, जो बाबा का सो मेरा? हाथ खड़ा करके बताएं, ये स्थिति किस किस की रहती है? बहुत अच्छा। तो ये स्थिति हमारी रहनी चाहिए कि जो मेरा सो बाबा का। तो मेरा मन कैसा है, वो बाबा का कैसे हो जाएगा? इससे मुझे अपना वो मन बहुत सुंदर करना है। तो आप सबने ऐसा सौदा किया है ना भगवान से? दिल से कहा है। दादी पूछ रहे हैं, आप सबने ऐसा सौदा किया है ना भगवान से, और दिल से आपने कहा है मेरा बाबा। इसलिए हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा ब्रह्मा बाबा ऐसा था, नहीं। तो सभी मुख से बोलेंगे अंदर में मेरा बाबा, अंदर में बोलेंगे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा सामने नजर आए बाबा। मेरा मेरा बाबा बाबा। कैसा है ना, सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। तो बाबा कहते हैं सचमुच अगर भगवान को हमने प्रैक्टिकल जीवन में साकार रूप में ब्रह्मा बाबा का और ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा को अनुभव किया है। हमारा दिल तो यही कहता है कि सारे कल्प में ऐसा बाबा मिल नहीं सकता है। कितने बाबा मिले, बाबा अर्थात दादा, ग्रैंडफादर, कितने मिले, लेकिन ऐसा बाबा नहीं मिलेगा। चाहे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, लेकिन लक्ष्मी नारायण का बच्चा और संगम युग पर हम भगवान के बच्चों ने जो अनुभव किया है, वो सारे कल्प में और कोई करा नहीं सकता है। कोई बच्चे को रोजाना 3 पेज का पत्र लिखे, जिसमें रोज नमस्ते करें, याद प्यार भेजे, ऐसा बाबा आपने कभी देखा? कभी देखा? दादी पूछती है। हा? रोज लिखे, रोज भी नहीं लिख सकता कोई, तो ऐसा बाबा दादी कहती देखा और मिला है? किसी को मिला है तो बताएं, हैं? ऐसे बाबा के सिवाय पूरे जन्मों में कहीं मिला है? ऐसा अनुभव सभी का है ना। एक तो बाबा हमें ऐसा मिला, अब दूसरा दादी कहते हैं ऐसा शिक्षक आपने कभी देखा है? जो रोज हमको पत्र लिखे और रोज पढ़ाने आए और ऐसी पढ़ाई पढ़ाए, ऐसी पढ़ाई पढ़ाए जिससे एक जन्म में 21 जन्म का पद प्राप्त हो। फिर ऐसा सदगुरु जो हमको रोज अलग अलग वरदान दे, वो भी घर बैठे बैठे। अब तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, घर बैठे मिल रहे हैं। शुरू में ज्ञान तो मिला घर बैठे, लेकिन अभी मुरली भी घर बैठे मिल रही है। तो बाबा से इतने प्यार से बाबा घर बैठे ही दे रहा है, तो है ना ये कमाल। हाथ हिला के बताओ, कमाल है? हाँ बाबा, बहुत कमाल की है आपने। वाह बाबा, आपने तो कमाल कर दिया। ये गाना है विपिन भाई, बाबा आपने कमाल कर दिया, मेरा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, ऐसा सॉन्ग है, तो लास्ट में सुनेंगे। तो बाबा ने हमको सब कुछ दे दिया। ऐसा सदगुरु सारे कल्प में नहीं मिल सकता है, इसलिए हम कहते हैं ऐसा बाबा हमको मिला है। बाबा ने बचपन में हम बच्चों की प्रैक्टिकल ऐसी पालना भी की, क्योंकि हम 9 वर्ष
की छोटी आयु में आए थे। हमने तो बाबा की गोद में ही अपने को पलता हुआ देखा, अनुभव किया। मैं तो फलक से कहती हूँ, कितने भी बड़े घर की राजकुमारी हो, कोई कितना भी बड़ा पदमपति हो, लेकिन उसका बच्चा भी ऐसे पल नहीं सकता है, ऐसे जैसे हमको बाबा पाल रहा है ना। पहले तो बाबा घर बना के देता है, सेंटर बना के देता है, फिर बाबा के बच्चे आते हैं, उनकी पालना होती है। कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। दृष्टि से निहाल करना, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना, बाबा के साथ हमें सारा समय रहना, तभी हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे ना। तो कितना सहज रीति से बाबा हम बच्चों को ईश्वरीय पालना देना सिखाता है। तो बाबा कहते हैं, तो हमने तो बाबा की गोद में ही अपने को पलता हुआ देखा, अनुभव किया। हाँ, जैसे हम छोटे बच्चों की बाबा ने पालना की। हमें याद है, यज्ञ के अंदर सिंध हैदराबाद में दादी वो अनुभव सुना रही है। हमें याद है, अमृत वेले आत्म अभिमानी बनकर अशरीरी स्थिति में बाबा को याद करने बैठते थे। उसके बाद हमारी ड्रिल होती थी, तो बाबा और मम्मा दोनों ही सवेरे सवेरे आते थे और हम एक एक बच्चे को ऐसे बाहों में लेके गुड मॉर्निंग करते थे। और जब भी बाबा एक एक बच्चे को देखते थे, तो बाबा के मुख से यही दो वरदान सदा निकलते थे कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनने वाला है। कैसे बाबा एक एक बच्चे को बाहों में लेकर और उनको दृष्टि दे करके और ये भाषण देता था कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी बनने वाले हो। प्रैक्टिकल में हम बच्चों द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को संदेश दिला रहा है। दूसरा वरदान बाबा देते थे कि मेरा एक एक बच्चा चैतन्य ठाकुर है। जैसे ठाकुर देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां, उन्हें ठाकुर कहते हैं ना, उनको बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ठाकुर की मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे बाबा ने प्रैक्टिकल में हमें अनुभव कराया कि आप वही छोटे छोटे ठाकुर हैं जिनको बाबा पूज रहा है। बाबा की हमारे प्रति जो भावनाएं थी, वैसे ही बना भी दी। आपकी आवाज कट रही। तो ऐसे बाबा को भूलना कितना मुश्किल है। भूलना आसान है। आवाज कट रही है। अच्छा, ये बंद कर दो विपिन भाई, बड़ी वाली पिक्चर, इसकी वजह से कट ठीक आ रही है दीदी। तो कट रही थी ना। हाँ विपिन भाई, बड़ी वाली पिक्चर बंद कर दो, छोटी से फिर आवाज नहीं कटेगी। हाँ, बाकी तो बाबा की क्या बात सुनाए, क्या नहीं सुनाए। यह भागवत किसका यादगार है। भागवत किसका अभी बीच में डिस्टरबेंस आई है। हाँ विपिन भाई, आवाज नहीं आ रही है ना। आ रही दीदी, आवाज आ रही है। आ रही है दीदी, अब तो आ रही आ रही दीदी। आ रही है, आ रही है आवाज। अच्छा, और पिक्चर आ रही है, वीडियो आ रहा है। जी, वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। दोनों आ रहा है दीदी। ये बड़ी पिक्चर बंद कर लगता है, उसकी वजह से कट रहा है। ठीक है। ये क्या चीज आ गई है छोटी सी, मीटिंग का आ रहा है ना ये बीच में, ये हटा दो। हाँ, ये बीच में बड़ी पिक्चर है ना विपिन भाई, ये हटा दीजिए,
भाई बहनों की आने दो पिक्चर। ठीक तो है। अभी दादी कहती हैं ऐसे बाबा को भूलना कितना मुश्किल है। बाकी तो बाबा की बातें क्या सुनाए क्या नहीं सुनाए, ये भागवत किसका यादगार है। हम ही गोप गोपियों की कहानियों का यादगार है। हमें तो रियल में बाबा की ऐसी पालना मिली है और बाबा की शिक्षाएं मिली हैं, सतगुरु के रूप में वरदान भी मिले हैं। तो जिन्होंने बाबा के स्नेह का दिल से अनुभव किया है, उन्हें बाबा को याद करना मुश्किल नहीं है। तो हम सबने बाबा को दिल में समाया है ना, केवल बाबा बाबा कहा नहीं है लेकिन दिल में समाया है। तो दिल में जिन्होंने बाबा को समा दिया है, उनको याद करना मुश्किल नहीं है। तो आप सबका क्या अनुभव है। कभी कभी मुश्किल हो जाती है ऐसे। इतना बड़ा पद प्राप्त करना है तो पेपर तो होंगे ही। अगर मैं माया को अपने पास बिठा दूं तो विजयी का टाइटल किसको मिलेगा। पद हमको चाहिए तो विजयी भी तो हमको ही बनना है ना। दादी कहती है अगर माया को बिठा दें तो कौन विजयी बनेगा, माया बनेगी या आप बनेंगे। विजयी बनने के लिए बाबा शक्तियां दे रहा है, मदद दे रहा है। भगवान को सर्वशक्तिवान कहा जाता है और हम उनके बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिवान है तो शक्तियां क्यों देता है। शक्तियां इसलिए देता है कि समय पर अगर कोई विघ्न आ जाए तो शक्तियों के आधार पर वह विघ्न नहीं लगे, तूफान नहीं लेकिन तोहफे का अनुभव हो। तोहफा माना गिफ्ट। तो यह सब हमारी हिम्मत के ऊपर है। अगर हिम्मत है तो बाबा की मदद नहीं मिले यह हो ही नहीं सकता। भगवान भी अगर वायदे से बदल जाए तो और कौन है जो वायदा निभाएगा। सोचो, भगवान ने जो वायदा किया है वो निभाएगा ही। बाबा कहते मैं नहीं उससे मुकर सकता हूँ। इसलिए अपने को चेक करो कि हिम्मत रखते हैं, बाबा की शक्तियों को टाइम पर याद करके यूज करते हैं। अगर हम शक्तियों को यूज करते हैं तो हम कभी भी हार नहीं खा सकते, विजयी हैं। तो आप सबके मस्तक में विजय का तिलक है। अगर हमारी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। बाबा हमारे साथ है, हमारी विजय होगी, माया की विजय नहीं हो सकती। ऐसा हमको नशा होना चाहिए। भगवान हमारे साथ है, ऐसा नशा होना चाहिए। पॉइंट लिखे कि हमें सारा दिन विजयी बनना है। विजयी का चेहरा कितना खुशहाल होता है और जो हार जाता है वो ऑटोमेटिकली नीचे कांध झुक जाता है। भगवान ने हमको पहचान करके अपना बनाया है। अगर यह निश्चय भी हो ना तो आप कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हैं। तो जब मेरा दिल से कहते हैं तो मेरे के ऊपर हमारा अधिकार है। जो बाबा कहता है वो आप करते हुए चलो। बस सिंपल सी बात है, जो बाबा हमें कह रहे हैं उस फुट स्टेप पर हम चलते चले, श्रीमत पर कदम रखते चले। अर्थात संकल्प से हम उस श्रीमत को एक्सेप्ट करें। इस निश्चय में कभी हलचल में नहीं आओ। अगर क्यों क्या कहेंगे तो हलचल में आएंगे। वाह वाह करो तो खुशी खुशी से आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो सुना दादी का क्लास। क्या सार निकला, कोई बताएगा सार रूप में, हाथ खड़ा करे। सीमा बेन। ओम शांति दीदी। गुलजार दीदी ने ये बताया कि हम सब बच्चे जो हैं वो विश्व कल्याण दादी जी है हमारे, और हमें हमेशा बाबा को साथ रखना है। हाँ। तो हमेशा विजयी रहेंगे फिर माया पे। हम हमेशा विजयी रहेंगे। और अनुभव की बात थी ना, अनुभव करना बहुत बड़ी चीज होती है, देखना उससे ज्यादा अनुभव की और ये चीज कभी भूलती नहीं है। और पालना बताई कैसे ब्रह्मा बाबा ने पालना की। तो उस पालना में बाबा ने हमको 2 नशे चढ़ाए कि तुम विश्व कल्याणकारी हो और साथ साथ तुम मेरे चैतन्य ठाकुर हो। बाबा छोटे छोटे बच्चों को कैसे यज्ञ में पालते थे,
बाहों में लेकर के दृष्टि देते हुए ऐसे निहार थे। तो बाबा ने कितना बच्चों को प्यार दिया, अलौकिक स्नेह दिया। तो ऐसा बाबा दुनिया में कहीं मिलेगा? दादी ने पूछा। पूरे जन्मों में नहीं मिलेगा, सतयुग में भी नहीं मिलेगा ऐसा बाबा। तो ऐसे बाबा को हमको अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। जो बाबा हमारी हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार है, फिर भी हम क्यों ना मदद लें, है ना? बाबा को हम हमेशा अपने साथ रखें। हाँ, तो अभी हम आज बाबा की 3 पेज की, जो बताए ना 3 पेज का पत्र बाबा लिख करके भेजता है और रोज रोज परम धाम से आकर के हमें मुरली सुनाता है, तो ये भी एक प्यार की निशानी है। तो आज वो बाबा की प्यार की जो पत्र हम बच्चों के लिए आया है, अव्यक्त वाणी 24 जनवरी, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स 17/10/87 की है, मधुबन। आज बाबा ने हमें प्योरिटी के ऊपर बताया, पवित्रता। पवित्रता के बारे में हम क्या समझते हैं? पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, पवित्रता अर्थात हमारे संकल्पों में भी कोई अशुभ भाव भी ना आए किसी के लिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो हम सभी ने धारण कर लिया है ना, वो तो बहुत सहज रीति से हमारी पालना श्रीमत की हो गई। लेकिन अब क्या करना है? अब हमें अपनी मनसा प्योरिटी को देखना है। अशुभ भाव, फिर अगर वो भी हमारा क्लियर हो गया, वो भी नहीं आता, तो और उससे हायर चलो। उससे हायर जाने में क्या आएगा कि व्यर्थ संकल्प, एक ही काम के लिए हम बहुत व्यर्थ सोचते हैं, ये भी अपवित्रता है, अशुद्धि है, नेगेटिविटी है। तो अभी हम बाबा के शब्दों में सुनेंगे कि बाबा ने हमें प्योरिटी के बारे में और क्या प्रेरणा दी है। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है, ये हमारा श्रृंगार है। अगर हमारे अंदर श्रृंगार नहीं किया होगा, हम श्रृंगारित नहीं होंगे, तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब हमें कोई बाहरी श्रृंगार तो करना नहीं है, है ना? उस श्रृंगार में तो नुकसान ही नुकसान है, कुछ एलर्जी हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये श्रृंगार ऐसा है जो हमारी ब्यूटी को बढ़ा देगा, पवित्रता। अब बाबा के सामने सभी अपना श्रृंगार करें। बाबा हमारे को श्रृंगारी मूर्त देखना चाहता है। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बनते हैं। अनुभव करते जाओ, सागर में लहराते जाओ। पहले तो पूज्य बच्चों को देखा, फिर बाबा ने उन बच्चों को कंपेयर किया विश्व से कि कितने थोड़े से ही बच्चे पूजनीय बनते हैं, अमूल्य रत्न बनते हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। अब वो पूजनीय बनने के साथ साथ नूर भी बनते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। जैसे कोई ब्लाइंड होता है तो कहते हैं ना इसके आंखों में नूर नहीं है, इसको नजर नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर में आंखें नहीं होती हैं तो उसके लिए संसार ही नहीं होता है। चाहे वो अमेरिका में रह ले, चाहे वो किसी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रह ले, उसके लिए संसार एक ही है। ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का महत्व नहीं। कितना ऊंचा बाबा ने हमको सम्मान दे दिया कि तुम जहान के नूर हो, तुम पूजनीय आत्मा हो, तुम अमूल्य रत्न हो। 3 वाक्यों में ही बाबा ने हम बच्चों के ऊपर कितना खजाना उड़ेल दिया। तो अब हमें उस ड्रेस को पहन लेना है कि हम वो रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं, विश्व के नूर हैं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। अब बाबा हमें इस संसार का स्टार्टिंग आपसे ही आरंभ होता है, ये महत्व बता रहे हैं।
नए विश्व के आधारभूत पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। बाबा ने कहा आप नई रोशनी हो और आपकी कला विश्व को आगे बढ़ाती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। द्वापर से कलयुग में हम गिरते आए, सारे गिर गए। अब सारे गिर गए थे हमारे साथ, अब हम तो चढ़ गए, वो गिरे ही पड़े हैं कलयुगवासी। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। सुना, बाबा की निगाहों में अभी भी हमारे प्रति कितना ऊंचा देखने का नजरिया है। केवल दादी ने बाप दादा से, ब्रह्मा बाबा से साकार में पालना ली, लेकिन बाबा आज भी हमें वो पालना दे रहा है। अनुभव किया सभी ने, बाबा ने कितना प्यार दिया, कितना ऊपर कंधों पर बिठाया कि तुम जहान की नूर हो, तुम पूजनीय हो, तुम अमूल्य रतन हो, तुम जो है रोशनी हो, तुम्हारे से ही नया युग शुरू होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना आगे बढ़ा दिया। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। तो ये जो बाबा ने हमें बताया ना सोमान, इनमें हमें निश्चय होना चाहिए, तभी हमें नशा चढ़ेगा। ये ना सोचे कोई होगा, मैं तो नहीं हूँ। बाबा कहते फिर ठीक है, नहीं हो तो जाओ। लेकिन जिसको नशा चढ़ा है वो वाकई में बाबा का अनन्य रत्न है। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है ना। ऐसे कई देवता हैं जिनको हमेशा जा करके आप ऐसे ही कर देंगे, और किसी की होती है पूरा विधि पूर्वक। हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। कोई कोई देवता का श्रृंगार रोज होता है और कोई का रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? बाबा ने ये दृश्य क्यों दिखाया? हम बच्चों को पवित्रता का महत्व स्पष्ट करने के लिए। बच्चे, किसी का तो द्वार ही कभी कभी खुलता है, किसी का द्वार हमेशा खुला रहता है। किसी की कभी कभी पूजा होती है, किसी की रोज होती है। किसी का रोज श्रृंगार होता है, किसी का कभी कभी होता है ना। तो बाबा ने कहा ये अंतर क्यों है? धारणा करने में अंतर है, फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं, जानते हो? बाबा पूछते हैं जानते हो? हाँ, बाबा देखो कैसे बात कर रहे हैं, फीलिंग आ रही है आपको? बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बच्चे जानते हो कौन सी वो धारणा है? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप में पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, प्योरिटी को सहज रीति से अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है?
जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशंस से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। पहले बाबा ने विधि पूर्वक पूज्य कैसे बनते उसका बताया। क्या बताया कि उसका आदि और अनादि विशेष जो गुण है उसको अपनाना स्वाभाविक रीति से। प्योरिटी, अनादि भी यही है, देवता भी पवित्र रहते हैं ना, तो इस गुण को स्वाभाविक रूप से हमने अपनाया, तो इसमें हमको कोई मुश्किल नहीं लगी। कईयों को मुश्किल लगी है, अभी भी मुश्किल लगते हैं, कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, कभी टूटता है, पवित्रता खंडित करते हैं। तो बाबा कहते ये अच्छी बात नहीं है। अखंड स्वाभाविक रूप से जब पहचान ही लिया ये शरीर नश्वर है और मैं इसमें हीरा बैठा हूं, तो मुझे इस देह के ऊपर तो बिल्कुल भी नजर नहीं जानी चाहिए। और दूसरा बाबा ने कहा जिसका संबंध और संपर्क में हर एक व्यक्ति के प्रति वृत्ति और दृष्टि में और वाइब्रेशन में प्योरिटी हो, चाहे वो अज्ञानी आत्मा है, तो उसको कहेंगे सर्व प्रकार की पवित्रता। सर्व प्रकार की पवित्रता स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। स्वप्न में भी किसी आत्मा के प्रति हमारा कोई ऐसा अशुद्ध विचार ना चले, अशुभ विचार ना चले, व्यर्थ ना चले। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है। पवित्रता के साथ साथ बाबा ने क्रोध को भी लिया, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। नोट कर ले कि अगर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेश, अंदर से फोर्स आता है और क्रोध से व्यवहार होता है, तो बाबा ने कहा ये भी पवित्रता का खंडन है। सोचो जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। स्वप्न में अगर हम अपवित्र रहते हैं तो बाबा कहते उसका कितना प्रभाव पड़ता होगा, और प्रैक्टिकल में तो पड़ेगा ही। इसलिए खंडित मूर्ति कभी भी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहां भक्त नहीं आते हैं, म्यूजियम में भक्त नहीं जाते, वहां पर जो है विजिटर्स जाते हैं, और मंदिरों में भक्त जाते हैं। पूजन जो होता है वो संपन्नता का होता है ना। कोई ये नहीं कि मूर्ति टूट गई तो उसका पूजन नहीं होता। उसका भाव ये होता है कि कोई भी आत्मा अगर थोड़ा भी स्वप्न मात्र भी पवित्र बनती है, आवेश में आती है, क्रोध में आती, तो बाबा कहते वो पूजनीय नहीं बनेगी, क्योंकि वो खंडित हो गई है। इसकी यादगार बाबा ने कहा कि देख रहे हो ना, मंदिरों में खंडित मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। बाबा ने कहा वहां जो है भक्त नहीं आते हैं, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाती है। बाबा हमें कितना कोरिलेट कर रहे हैं। देखो अगर कोई पवित्रता में खंडन हुआ तो पूज्य पद से खंडित हो गए। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है, तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। बाबा ने बताया सब प्रकार की पवित्रता है, कौन कौन सी निरंतर विधि पूर्वक उनकी पूजा होगी। जब अनादि और अपना जो आदि और अनादि रूप है उसको सहज रूप से अपनाएंगे, स्वप्न में भी नहीं रहेंगे, स्वप्न में भी कोई ऐसा ख्याल नहीं आएगा, और कोई भी आवेश
क्रोध नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो कर्म में भी उसका प्रभाव प्योरिटी का पड़ेगा। तो बाबा ने कई चारों प्रकार की जो पवित्रता है उसको विधि पूर्वक करते हैं तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म और सपन में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म, बाबा कहते हैं सपन में भी पवित्रता, इसको कहते हैं पवित्रता। संबंध संपर्क, कर्म में आ जाता है संबंध संपर्क। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम लक्ष्य ऐसी नहीं थी लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, यह भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है ना। पूरी धारणाएं करते करते बीच में कभी ऐसे गड़बड़ कर देते हैं ना, तो उस समय हम चलाते हैं बहनों को या जो हमारे ऊपर मुकर्रर हैं, तो उनको हम कहते हैं ये तो मेरा ऐसे हो गया लेकिन ऐसा मैं हूं नहीं। तो बाबा कहते हैं ये चलाने वाली पूजा है, उन आत्माओं की निशानी है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले जाता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। चलाना सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उनकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। अब बताएं कि कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन भाई बहने समझते हैं हमारी पवित्रता स्वाभाविक है, सहज है और सदा है। हाथ खड़ा करें। हमारी पवित्रता स्वाभाविक है, सहज है और सदा है। 2 हाथ खड़े हुए, 3 और 4 और दीदी और वाणी में हो जाता है। वाणी में जैसे आपने बताया ना, व्यर्थ कोई सुनाता है तो सुनना पड़ जाता है, कई बार बोल देते, कई बार गुस्से में बच्चों को, तो इस वजह से तो होती है वैसे। इसका मतलब खंडित मूर्ति है ना। और अभी इसको भी सुधारना है। हाँ। और बाकी की नहीं है। राजबाला बहन, इधर से और भी बहनें हैं, किरण बहन है, सबकी होनी चाहिए। अब तक तो सबका ये पुरुषार्थ हो जाना चाहिए कि हमारी मनसा वाचा कर्मणा में प्योरिटी। अगर ये बाबा के बच्चे बन के इतना भी त्याग नहीं किया तो क्या किया, फिर तो हमारे को पासपोर्ट मिलेगा ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा। हाँ जी किरण में। दीदी ओम शांति। दीदी संकल्प कभी कभी थोड़ा चलता है, बाकी सब ठीक है। संकल्प में कभी कभी थोड़ा सा आ जा जी। कभी कभी कमी कमजोरी है ना, उसको भर लो जी। जो भी कमी कमजोरी है उसको नोट करो, अभी नोट करो। उसके ऊपर पुरुषार्थ बाबा ने क्या बताया वो लिखो और उस पर अटेंशन रखो पूरा दिन। 1 हफ्ते का टारगेट बनाओ, इस हफ्ते मेरे को ये करना है। बार बार स्मृति में लाओ कि मुझे अपनी मनसा में कोई भी ऐसे ख्याल नहीं लाना है, कोई भी अशुद्ध बोल नहीं मुख से बोलना है। तो आप देखिए पकड़ जब करेंगे तभी होगा, ये संस्कार नहीं तो नचाते रहेंगे। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हम कन्याकुमारी में गए थे तो वहां पर एक मंदिर है कन्याकुमारी का, देवी का। जब हम गए कहते अभी तो देवी नहा रही है। फिर थोड़ी देर के बाद गए, कहते अभी तो देवी को भोजन खिला रहे हैं। तो ऐसे करके वो दर्शन के लिए बाद में निकालते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो ये कैसे महत्व है मूर्तियों का भी, पंडित इतनी उसकी पालना करता है। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। अगर निरंतर नहीं करते तो बाबा कहते उसमें पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में
विधि पूर्वक नहीं चलते। अब देख लो, हम सोचते हैं ना कि हमारी कोई भी नियम अवज्ञा हम कर लेते हैं तो क्या हुआ, बाद में कर लेंगे, दिन में कर लेंगे। लेकिन नहीं, बाबा ने ये हमारे नियम बनाए हुए, दिनचर्या बनाई हुई है। इस दिनचर्या में हमको चलना ही चलना है। तो बाबा ने कहा अगर अमृत वेले की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। अब वो मूर्ति के अंदर ये भावना रहेगी मेरे को समय पर न लाए, मुझे समय पर खिलाए, लेकिन वो पुजारी लेट करता रहेगा क्योंकि वो आलस्य था ना, इस वजह से अब वो हमारे को वहां पर अपनी पूजा में भुगतना पड़ेगा। जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे। ठीक है सुजाता बेन, है बाबा क्या कह रहे हैं देखो। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने पे पड़ता है। विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। नोट करना, नई बात बाबा ने बताई, विधि पूर्वक ना चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, जब बनाते हैं तो बाबा की याद में बनाए, शुद्ध हाथों से बना हुआ भोजन खाएं, बाबा को स्वीकार करा के खाएं, भोग लगा के खाएं, और उसके बाद जब खाएं तो भी हम ऐसा अनुभव करते हुए खाएं। तो बाबा कहते विधि पूर्वक अगर नहीं करते हैं तो ये भी अपवित्रता है, क्योंकि आलस्य अलबेलापन भी विकार है, जो यथार्थ कर्म नहीं है वह विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा, फाउंडेशन में क्या रहा, पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है, कुमार कुमारी तो इस चीज में पास है, लेकिन सूक्ष्म पवित्रता आज जो बाबा बता रहे हैं विधि पूर्वक। आज कौन कौन कुमार कुमारियां हैं क्लास में, जरा वीडियो खोल के मुझे दिखाएं विपिन भाई, कौन कौन कुमारियां हैं क्लास में। आरती बहन, आकांक्षा बहन, इंदु बहन, पारुल बहन, वीडियो ऑडियो ऑन करके मुझे ओके करें। ओम शांति दीदी। आरती शांति, आरती बहन वीडियो ऑन करो। ओम शांति दीदी। और कौन है कि एलपी कौन है, वीडियो ऑन करो। सभी कुमारियां अपना वीडियो ऑन करें, क्लास में नजर आनी चाहिए कुमारियां। हाँ, अभी मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूं क्या, कैसा लगेगा फिर सबको? सभी कुमारियों को अपना वीडियो ऑन करना चाहिए। ओम शांति आकांक्षा बहन। हाँ जी दीदी। कौन बोल रहे? दीदी आकांक्षा बहन ही बोल रही हूँ। अच्छा आकांक्षा बहन, हाँ ऑन करो अपना वीडियो। इंदु बहन। दीदी मैं गीता बोल रही हूँ। नहीं आप कुमारी नहीं हो, अभी कुमारियों को हम पूछ रहे हैं। ओम शांति। आपको नहीं मैं पूछ रही हूँ, अभी कुमारियों की बात चल रही है ना। पारुल बहन बोल रही है। पारुल नहीं दीदी इंदु बोल रही हूँ। हाँ जी इंदु बहन, हाँ वीडियो ऑन करो, हमें नजर नहीं आ रहा कोई भी शक्ल। वीडियो ऑन है दीदी। वीडियो ऑन है, हाँ जी। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। हाथ नहीं खड़ा नजर आ रहा इंदु बहन। सभी को नजर आई ना, इंदु बहन बाबा की बच्ची है देखो। हाँ ये है इंदु बहन, है ये इंदु बहन है देखिए। अच्छा, और पारुल बहन, विजया बहन अंबेडकर से, है ना। सभी को क्लास में वीडियो ऑन करके क्लास में बाबा का बच्चा बन करके सुनना है। आज कितनी अच्छी वाणी बाबा की प्योरिटी के ऊपर। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है, बाबा ने कहा। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गति
विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। आपके चेहरे से पवित्रता के वाइब्रेशंस अनुभव हो। बाबा ने कहा, जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर न आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्ति। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गहनता है, वे फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गूढ़ है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। इससे पहले बाबा की हम याद प्यार लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार से सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। किस किसने स्वीकार किया? स्नेह संपन्न याद प्यार हाथ पहले खड़ा करेंगे। किसने समझा कि हम श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं? वही आत्माएं बाबा को याद प्यार देने सकता है कि ऐसी सिद्धि स्वरूप विधि पूर्वक और पवित्रता के श्रृंगार से सजी सजाई और स्वाभाविक रूप से पवित्रता की धारणा करने वाली, तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं को विशेष याद प्यार स्वीकार। अच्छा, अभी बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है, हमारा भाग्य खुल जाए। आपका भाग्य तो खुल गया। कई होते ना, भगवान को पाके भी सोचते हैं अभी तो कुछ और भी पाना है, भगवान को पाना है, भटकते रहते हैं। कभी कोई मेडिटेशन करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे कि शायद वहां से मिल जाए, शायद वहां से मिल जाए। सबसे ऊंचा बाबा ने हमको ज्ञान और ध्यान सिखा दिया, और अब हमको क्या चाहिए, है ना? तो बाबा कहते हैं इतना श्रेष्ठ भाग्य जिसके लिए दुनिया इंतजार कर रही है कि हमारा भाग्य खुल जाए, और आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इंदु बहन, उसका भाग्य क्या होगा? बोलिए। सबसे ऊंचा भाग्य होगा दीदी। सबसे ऊंचा होगा। इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है कि हमको इस पवित्र जीवन में बाबा ने पवित्रता की धारणा करा दी, जो कि हमारे लिए बहुत सहज हो गया। तो सदा यह खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? क्या है आरती बेन भाग्य विधाता के पास? भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य बांटने।
पांडुरे भाग्य विधाता, हमारा श्रेष्ठ भाग्य, हर चीज की चाबी है। भाग्य का खजाना, भाग्य का खजाना, उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए। भाग्य को लेकर हमें आलस्य में नहीं चले जाना है। आलस्य सोतेली माँ है। भगवान भाग्य बांटने आया है और हम बच्चे भगवान से भाग्य ना लें, बाबा की क्लास ना करें तो बाबा कहते आए भाग्य को जैसे ठुकराना हो गया। भाग्यवान के पास तन मन धन जन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। दुनिया में देखो, अपने को खुश करने के लिए कभी सोफा बदलते रहेंगे 10 साल के बाद, कभी 5 साल के बाद गाड़ी बदलते रहेंगे। कुछ चेंज चाहिए। वो अपनी जगह सही है क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कुछ अंदर का चेंज करने से हमें सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। लेकिन बाबा के बच्चे जब अंदर का चेंज करते हैं तो हर दिन नया नजर आता है। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या करेंगे। इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो जो अब भी है और साथ में चलेगा। ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना कितने जन्म चलेगा। आकांक्षा बेन, ये अविनाशी खजाना कितने जन्म चलेगा। पूरा कर 21 जन्म चलेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म यह श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। तो बाबा ने भाग्य भी दे दिया, पवित्रता भी हमको सिखा दी। अब बाबा दूसरी पार्टी से मिल रहे हैं। अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यह खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है नोट कर ले अपनी कॉपी पर और फिर उसकी लिस्ट बनाए। क्या क्या मिला है तो लिस्ट बहुत निकल जाएगी। क्या क्या मिला। तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। आप देखेंगे आपका तन हेल्दी रहेगा अगर आप सही योग युक्त रहते हैं तो। आपकी जिह्वा पर आपका कंट्रोल रहेगा क्योंकि आप मास्टर है ना, मालिक बन गए ना इंद्रियों के। और जिह्वा पर कंट्रोल रहेगा तो आप उतना ही खाएंगे जितना आपको भूख है। अगर स्वादिष्ट लगी तो ज्यादा खा लिया नहीं, पेट कितना कहता है उतना ही खाएंगे क्योंकि हमको अंदर से ये फील होगा क्योंकि कंट्रोल है ना आत्मा का पूरी इंद्रियों पर। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं योग युक्त बनो, योग युक्त बनो। योग लगाने वाले नहीं बनो, योगी बनो। चलते फिरते बाबा को साथ में लेकर के चलो, अनुभव करो। बाबा ने कहा तन की तंदुरुस्ती है, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है।
जब भूख लगी होती है ना तो दाल रोटी बहुत मीठी लगती है, और जब भूख नहीं होती, पेट गड़बड़ होता है, तो आपको वो भी कड़वी कड़वी लगेगी। तो इसलिए बाबा की याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। वीरवार को तो भोग लगाते ही हैं बाबा को, लेकिन बाबा कहते रोज प्रसाद खाते हो, रोज मुझे भोग लगाते हो। जैसे वीरवार को हमें ये भासना रहती है, आज बाबा का भोग है, बाबा का भोग खाएंगे, है ना। लेकिन बाबा की जो रोज भी ऐसी भासना रहती है, रोज भी रहनी चाहिए। वीरवार को तो संगठित रूप में हम सभी खाते हैं इकट्ठे, लेकिन उस दिन हम बाबा के साथ हम इंडिविजुअली खाते हैं प्रतिदिन। बाबा ने कहा रोज भी ऐसा महसूस करो कि आज हम प्रसाद खा रहे हैं। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बता दी। तन भी शक्तिशाली हो गया, मन भी और धन भी। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। नोट कर लें आप सब, कोई ये ना सोचे हम गरीब हैं। बाबा कहते अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो, हर्षित रहो। बाबा अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहता है कि बच्चे इतनी जो प्राप्तियां कराई हैं उनको सामने देखो, खोल के तो देखो ना संदूक में क्या क्या है। कई बार भूल जाते हैं ना, फिर माताएं क्या करती है, खोल खोल के हर 2-4 दिन के बाद देखती रहती है, और फिर उन्हें ध्यान आ जाता है अरे ये भी साड़ी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप खोलकर तो देखो कितना कुछ तो मैंने दिया है, और क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया। क्योंकि बाबा के पास जो भाग्य है वो सारा तुमको दे दिया, भाग्य विधाता के पास जो है वो सारा आपको दे दिया। तो बाबा कहते हैं आपको कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, वरदान है कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो भी हम कर्म करते हैं तो हम उसके लिए क्या करें, गुणों का दान करें कर्म के द्वारा, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाश में और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी वरदानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। बाबा का आशीर्वाद, सर्व की आशीर्वाद और हर कर्म में मदद की अनुभूति। बाबा कहते ऐसा हल्कापन अनुभव होगा जब हम बाबा को साथ लेकर चलेंगे। हर कर्म में बाबा की मदद को हम महसूस करेंगे। तो ऐसे बच्चे डबल लाइट फरिश्ता बनते जाएंगे। स्लोगन है सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। बाबा ने कहा सेवा में सफलता का सितारा बनना है। कोई भी सेवा करे तो उसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। विधि पूर्वक अगर हम सेवा करते हैं, विधि पूर्वक सेवा यही है जिसके पास हम जाते हैं तो वहां पर हम योग युक्त होकर के जाएं, उस आत्मा का बाबा के सामने आह्वान करें और फिर उस आत्मा को हम ज्ञान संदेश दें। ऐसे ही जाकर के हम ना चले जाएं लौकिक भाव से, लेकिन उन आत्माओं को हम जो है ये अनुभव कराएं कि कोई फरिश्ता आ रहा है। वो तभी होगा जब हम योग करके उस आत्मा को बाबा के पास इमर्ज पहले करें
और फिर जब आप उसके पास जाएंगे तो उसी भाव से उसको आप मिलेंगे। ठीक है, तो कितनी प्यारी बाबा की और गुलजार दादी की आज की क्लास थी, है ना। कितना खजाना बुद्धि के अंदर बाबा ने भर दिया। आप सारा दिन इसी खजाने में हंसते नाचते गाते रहो, इसी खजाने से खेलते रहो, इसी खजानों में मगन हो जाओ, है ना। क्या मिला, क्या से क्या बाबा आपने बना दिया, 21 जन्मों का हमें भाग्य मिल गया। एक सूचना है, गीता दीदी का जो क्लास है 26 तारीख 26 जनवरी मतलब मंगलवार परसों शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तो योग रहेगा, और 6 से 7 बाबा के साथ का अनुभव सुनाएंगे, क्योंकि साकार बाबा के समय के हैं ना, तो वो बाबा के साथ का अनुभव सुनाएंगे। ये मैसेज आपको सभी को देना है, जो भी संपर्क संबंध वाले हैं उन सभी को भी आप ये मैसेज दें। और साथ साथ डॉक्टर गुप्ता भाई जो हैं, उनके यहाँ से भी 60 भाई बहन हमारी क्लास में ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए ऐसी ऐसी क्लासेस जब होती हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को शामिल करना है। तो अभी हमारी क्लास में जो है 72 भाई बहन हो गए हैं, लेकिन मैं समझती थी कि आज तो रविवार है तो ज्यादा होने चाहिए। तो इससे ये पता लगता है कि अभी उनको लिंक नहीं मिला है या लिंक जोड़ना नहीं आता है, क्योंकि 71 को कल लिंक था, 72 आज है, तो ये नंबर क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह यही है कि लिंक अभी जो है उनको प्रॉपर नहीं जोड़ना आ रहा है या नहीं मिला है। तो आप जिनकी भी सेवा करते हैं ना, तो उनको चेक करें कि उनको क्लास जोड़ने में कोई प्रॉब्लम आई या लिंक उनको नहीं जोड़ना आ रहा है, तो उनका ये सेवा करें, सेवा के भाव से उनसे आप मिलें। ठीक है, तो ये भी आजकल सेवा है। तो जब तक वो क्लास में संगठन में नहीं जुड़ेंगे तो बल कैसे भरेगा, है ना? तो आप को अच्छा लगता है ना जब इतनी बड़ी क्लास होती है, हम सब एक दूसरे को मिलते हैं। और अभी तो आपकी ये क्लास रिकॉर्ड होकर के आपकी सब फोटोग्राफ्स जैसे आप इसमें देखते हैं ना, वीडियो जिसका खुला होता है तो उनकी वीडियोस सारी नजर आती है। यूट्यूब पर अब डालने लगे हैं, यूट्यूब ग्रुप्स में भी मुरली डालने लगे हैं। तो आप सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें कि आपकी बैठक कैसी होनी चाहिए, क्योंकि इसको अज्ञानी लोग भी कई बार खोलकर देख लेते हैं। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, है ना, कैसे हमको बैठना चाहिए, कैसे हमारा जो क्लास का नियम है, तो वो सब बातें हम बच्चों को जो है दूसरों को भी सिखानी है। तो वो तभी होगा जब हम बच्चे इन सब कीमत का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से गीता दीदी का क्लास होगा परसों, तो सभी अपनी वाइट ड्रेस में बाबा की क्लास को सुनेंगे। दीदी समय क्या रहेगा? दीदी की क्लास में सभी शाम को है समय 5 से कितने बजे से? सॉरी 5:30 से 6 तक आधा घंटा योग, 5:30 से 6 तो योग रहेगा, फिर 6 से 7 1 घंटा क्लास। 6 से ठीक है दीदी। ओम शांति। 6 से 7 ओम शांति दीदी। ग्रुप्स में भी गया है, आप वाले सभी भाई बहनों को ही बता सकते हैं कि किस प्रकार से। ओम शांति। किसी को कुछ कहना है? ओम शांति दीदी। कोई बात पूछनी? दीदी ओम शांति दीदी। मैंने कहना है बाबा, शुक्रिया बाबा। दीदी ज्ञान सूर्य। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। दीदी मैंने कहना है दीदी गीता दीदी ओआरसी वाली कौन सी गीता दीदी? हाँ जी, गीता दीदी। हाँ, ओआरसी श्री फोर्ट वाले। हाँ, ओआरसी वाले श्री फोर्ट में रहते हैं। दीदी मैंने कहना कुछ। ओम शांति। हाँ बोलो राजबल्लभ। हाँ दीदी, आज वो कृष्णा ने शरीर छोड़ा था ना, उसका बेटा आएगा। आश्रम पे। अच्छा। हाँ, आप कहो तो मैं साथ आ जाऊं, नहीं वो अकेला आ जाएगा। हाँ, जैसे आपका मन है, जैसा आपका मन है ना। और दीदी एक सुशील्या नाम की नई जुड़ी है, उसका नाम बोल के देखो। हाँ,
सुशीला बेन हाँ काटकपुरी बोलो से। दीदी। हाँ हाँ ओम सुशीला बेन शांति काटकपुरी से दीदी। तुम्हें ओम शांति दीदी। हाथ खड़ा करे, हाथ ओम खड़ा शांति करे। दीदी। हाँ लेकिन आवाज आ रही है, सुशीला बहन बोल रहे हैं ना। हाँ जी ओम शांति दीदी। आप हाथ खड़ा करें, मुझे नजर नहीं आ रही कौन सी है सुशीला बहन। वीडियो खोले, खोल अपना शीला वीडियो खोल। खोलना आता है। शीला बहन, हाँ आप है ना सुशीला बहन। हाँ हाँ जी ऐसे ओम है ना। शांति आप दीदी। अपना वीडियो खोले। हाँ आपने राजबाला बहन इनको परिचय दिया। हाँ जी ओम शांति दीदी। राजबाला बहन ने ज्ञान दिया। हाँ जी। अच्छा क्या बात है हाँ सुशीला दीदी। राजबाला बहन, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है सुशीला बहन, कोर्स कर लिया आपने। हाँ अभी दीदी जो मैं कोर्स पहले है वो आती। भी शुरू होने जा। अच्छा पहले हाँ आप दीदी मैं। आते थे। हाँ जी पहले मैं आती थी। पहले आते थे, अच्छा अच्छा। हाँ जी। अपना चेहरा फिर से दिखाएं, फिर तो मैं पहचान लूंगी आप पहले आते थे। सुशीला बहन दिखाए फिर से, अपना वीडियो खोले ना। वीडियो दीदी खोल तो रखा है, नजर नहीं आ रहे आप, नजर नहीं आ रहे। शीला बीच हाथ खड़ा बीच करो, वाला खोल। हाथ खड़ा करो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। मुबारक हो फिर से बाबा की क्लास में जुड़ने का, और औरों को भी ऐसे जगाओ। राजबाला बहन काटकपुरी में बहुत बहनें हैं जो पहले चली हैं ज्ञान में, लेकिन अभी नहीं चल रही हैं, बहुत पहले है ना। तो कांता बहन है जो एकदम विमलेश बहन के ओम दरवाजे के सामने शांति। ही घर है। द्रौपदी बहन है, बहुत बहनें हैं। उन सबको ऐसे जोड़ो, अपने यहाँ बुला लिया करो, और उनको भी अपने मोबाइल से पढ़ाओ बाबा की क्लास। तो ऐसे ऐसे, या उनके वहां जाकर के आप उनको कराओ। तो ऐसे करके जो है ना बाबा की सेवा को और बढ़ाओ, उन आत्माओं को जगाओ जो बाबा की को पहचान करके और फिर सो गए हैं। ठीक है, चलो ओम बाबा शांति की दीदी। याद में चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम दीदी शांति दीदी। कुछ कहना है? हाँ बोलो लता में। मनीषा बहन बोल रही हूँ दीदी। मनीषा बहन बोल रहे हैं, हाँ जी। हाँ जी दीदी, एक बार क्लास में ये पता करो कि किरण बाला आई हुई है क्या। कल मैंने उनको ज्ञान दिया था, सुंदरी भाभी से बात करवाई थी, उन्होंने भी दिया था, मैंने भी दिया था। दीदी एक बार जरा पूछना है क्या। मनीषा बहन, हाँ जी। मनीषा बहन, अच्छा सुंदरी बहन की बहन कौन है, बेटी है। नहीं बेटी नहीं, मैं उनकी ननंद लगती हूँ, वो मेरी भाभी लगती हैं। अच्छा अच्छा, किरण बहन, किरण बाला। किरण बाला जरा पता करना क्लास में किरण आई बाला, हुई है क्या। किरण बाला बहन है क्लास में। किरण बाला बहन जो अपनी सुंदरी बहन दीदी के किरण के कनेक्शन नाम से से है। तो, किरण के नाम से तो सिर्फ एक ही है, किरण सिंह। एक ही और बहन किसी है, और नाम से किरण सिंह है, नहीं दूसरी किरण बहन नहीं है, नहीं आई है। ठीक है, मैंने काफी फोन तो चलो किया था, सुंदरी भाभी ने भी उनको शाम को बात की थी, ज्ञान दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ चलो कोई नहीं, मैं फिर बात अब करूंगी, फिर उनको बताऊंगी। अब नजर आ रही है ना सुशीला बहन, अब नजर आ रही है पूरी। अच्छा, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। चलो बाबा की याद में है ना, अभी नए बच्चों को भी होगा ना। ओम शांति दीदी। दिखाओ है, ये बच्चा कौन है, जरा इसका चेहरा दिखाओ। रोज बाबा की क्लास में ओम शांति गुड मॉर्निंग करता है, इसका चेहरा तो दिखाओ। सुन कहाँ से है, दीदी बाड़ी से है ना। दीदी मनीषा बोल रही हूँ दीदी, ये मेरी बेटी है। अच्छा हाँ दिखाओ, उसका चेहरा तो दिखाओ। दीदी मेरा ना भी मेरा ही नहीं दिखता इसमें, तो बेटी का कैसे दिखेगा अभी। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं आता वो नहीं है। वीडियो नहीं देख। अच्छा चलो बहुत अच्छा है, तो ऐसे बाबा की, चलो बाबा की याद में बोल। ओम शांति।
बाबा आपने कमाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने, हमारा काया कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने, हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो बाबा आपने कमाल कर दिया। ओ प्यारे बाबा आपने कमाल
मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ इनमें आना चाहिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम